हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 4 से लेकर के 10 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एरीज। ओके, 6 ऑफ सोर्ड है यहाँ, द फूल एनर्जी, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ सोर्ड। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में एरीज काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी रीडिंग है तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। सो यहाँ पर आपका होल्ड रहने वाला है। टॉरस भी है यहाँ पर वैसे, ओके। बाकी और कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, बट वैसे सारे साइन यहाँ पर मौजूद है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड से इतना तो मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपने इस पर्सन से बातें बंद की हुई हैं बिकॉज़ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हैं और काफ़ी उल्टा पुल्टा कह देते हैं आपको, ओके। एंड आप ऑन द अदर हैंड अब इनसे किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, तो आपने बातें बंद कर दी हैं, सिंपल, ओके। अब इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपको वापस अपनी लाइफ में लाने की कोशिश की जाए। इनको ये नहीं पता शुरुआत कहाँ से करनी है। सो ये रात भर जाग रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत परेशान हैं, रातों को नींद नहीं आती है, दिन को चैन नहीं आता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और वो सोच रहे हैं रात को ही, हो सकता है वो आपको मैसेज कर रहे हों और आजकल ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये भी नई शुरुआत का कार्ड है, तो डेफिनेटली दोनों को मैं साथ में ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहता है, बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, बहुत उत्सुक है, मतलब बहुत इनके अंदर इम्पेशेंट एनर्जी मैं देख रहा हूँ। और ये पर्सन रुकना नहीं चाहते, बस ये है कि वो जल्दी से जल्दी आपको रीच आउट करना चाहते हैं और आपको ऑफ़र देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का। और एट द सेम टाइम वो आपको लेकर के पैशनेट भी हैं, आपको लेकर के ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ साथ अट्रैक्शन भी रखते हैं, ओके। सो ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें ग्रोथ भी हो, एक्सपेंशन भी हो, ओके। सो डेफिनेटली ये अब सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको अब इसी व्यू से ये देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल से। हालांकि दे नो कि उनको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ओके। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपने कोई ऑप्शन रखा नहीं है उनके लिए। यहाँ पर मैं क्लियरली ये चीज़ देख पा रहा हूँ कि आप इनको जानबूझ कर के इंतज़ार करा रहे हैं, क्योंकि आप ये देखना चाहते हैं कि ये पर्सन इंतज़ार कर भी सकते हैं कि नहीं। अदरवाइज़ अगर इनके अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है तो फिर ऐसे पर्सन के साथ रहने का भी क्या फ़ायदा। आपने डिसाइड कर लिया कि लेट्स सी, इनका पेशेंस टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ पेंटिकल से आप ऐसा ही कर रहे हैं, और ये भी अपने बहुत ही पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि इम्पेशेंट हैं, फिर भी अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हैं। और यही तो आप चाहते थे कि ये अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखे, राइट। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यस, ये पर्सन के अंदर काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहे हैं इसके बाद से, जब से आप इस पर्सन को ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि
ये जो पर्सन है पहले बहुत ईगोइस्टिक थे, मतलब अपने सामने किसी को कुछ ना समझना इनकी आदत में शुमार था। एंड नाउ अब इस पर्सन को रियलिटी चेक हो गया है, इनको अब किंग की जगह अब एम्परर मिले हैं। ओके, दैट इज़ यू। मतलब आपका स्टेटस इस तरह का है कि आपने वो सब कुछ देखा है जो ये पर्सन अब देख रहा है। ओके, सो आप ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों से निकल चुके हैं, तो आपको एक्सपीरियंसेस हैं, और इस पर्सन को शायद वो एक्सपीरियंस नहीं है। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, ईगो दिखाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी एरीज़ की ईगो तुमने चेक नहीं की है भाई। ओके, सो यहाँ पर अब पता चलेगा इस पर्सन को कि एरीज़ क्या होते हैं। ओके, जब वो ईगो दिखाने पर आते हैं। वैसे एरीज़ कभी अपने अपनों को कभी ईगो नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर सामने वाला ईगो दिखाएगा तो उनकी ईगो से बड़ा कोई ईगोइस्टिक हो ही नहीं सकता फिर तो। ओके, सो यस, यहाँ पर डेफिनेटली अब इस पर्सन को ये चीज़ झेलनी पड़ रही है, तो अब इनको अपनी ईगो अपने आप ही नीचे लानी पड़ेगी। अभी भी थोड़ी बहुत बाकी है, सो वो चीज़ भी नीचे लानी है। मुझे लगता है कि आप सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस पर्सन को। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे, ये पर्सन डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, वही बिल्डअप करना चाहते हैं, शादी वगैरह करना चाहते हैं, ये फॉर श्योर है। बट आपका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इस पर्सन के लिए, अगर आप इसके साथ स्मूथ बिहेवियर रखना चाहते हैं इन फ्यूचर तो। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स है, जैसे कि मैंने बताया। यस, ये पर्सन डेफिनेटली सीरियस है आपको लेकर के, और ये आपसे प्यार भी करते हैं, और अब ये बेसिकली इसी की तैयारी कर रहे हैं कि वो आपके सामने आकर के कन्फेस करें कि उनको आपसे प्यार है। ओके, हो सकता है अभी तक आप दोनों ने ऑफिशियली एक दूसरे को कहा भी ना हो कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन अब की बार डेफिनेटली ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, आप दोनों के बीच में प्यार का इजहार होने वाला है। फाइनली आप दोनों एक दूसरे के आस पास बैठ कर के एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर करने वाले हैं। सो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला कार्ड है वो है हमारा 6 ऑफ सोर्ड का। तो इस हफ्ते एक अच्छी प्रोग्रेस जो मुझे दिखाई दे रही है वो है कि आपकी बातचीत ज़रूर होने वाली है। पीसफुल रेजोल्यूशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इजीली इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे। आप इस पर्सन की गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन आप अभी भी एक दूरी रखने वाले हैं इस पर्सन से किसी भी तरह से। मतलब आप बेसिकली अभी इस पर्सन को उस लेवल पर अलाउ नहीं करेंगे जिस लेवल पर आप पहले से थे एक दूसरे के साथ। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, तो होगा पीसफुल रेजोल्यूशन। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आ रहे हैं और आप दोनों के बीच में पीसफुल रेजोल्यूशन हो रहा है, लेकिन स्टिल मैं देख रहा हूँ कि आप अभी इनको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ इनको और ज़्यादा उतावला करने वाली है। यहाँ पर द फुल एनर्जी मुझे बता रहा है कि ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट हैं राइट नाउ, और इनके अंदर ना मैं देख रहा हूँ कि ये ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपको बोल रहे हैं कि लाइक वो बिल्कुल पास्ट की किसी भी एनर्जी से डील नहीं करना चाहते, ना ही पास्ट को वापस लाना चाहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ एक ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई पास्ट की एनर्जी नहीं, कोई पचड़ा नहीं, जस्ट प्योर लीप ऑफ फेथ, प्योर रिस्क जो आप और वो एक दूसरे के साथ ले लें एक नई शुरुआत करके। ओके, सो यस, इनके इरादे अच्छे हैं और डेफिनेटली वो अब इसके लिए तैयार भी हैं, मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी इस पर्सन के बिहेवियर में आपको बड़े बड़े चेंजेस करने हैं जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं, और इट इज़ अंडर वे। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगला कार्ड है द एम्परर कार्ड, जो कि अगेन आपका अपना कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपका जो प्लान है इस पर्सन को सुधारने का और इस पर्सन को सही रास्ते पर लाने का और सही तरीके से इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाने का, ओके, वो बिल्कुल सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके सब कुछ कंट्रोल में मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर मैं इवन ये भी कहूँगा कि आपने जैसा सोचा है रिलेशनशिप को बिल्कुल वैसे ही टर्न आउट होगी है, और मुझे लगता है आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, आपके इस रिलेशनशिप में किसी न किसी जो
एजड पर्सन है, कोई कोई फादर या फादर लाइक फिगर हो सकते हैं, उनका कोई इन्फ्लुएंस ज़रूर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और मुझे लगता है इससे रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा है तो वो भी आप रिज़ॉल्व करने में यहाँ पर पूरी तरह से समर्थ हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। मे भी हो सकता है ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हो, ऑलरेडी ट्रैवल एक बार कर चुके हैं, दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब प्लान तो बना रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल से आप दोनों के बीच में एक पीसफुल रेजोल्यूशन तो हो ही चुका है, लेकिन अब इसको ये और ज़्यादा गहरे रिश्ते में बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ जाएं और उनके साथ आगे बढ़ें। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए प्रॉब्लम एक्चुअली कभी ये पर्सन था भी नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम थे इसके आसपास के लोग, इसके जो सो कॉल्ड शुभचिंतक है ना, वो लोग जो इनको फालतू की सलाह देते रहते हैं, वो लोग हैं जो बेकारे हैं। ओके, सही बात बताऊं तो इन लोगों ने ही एक्चुअली आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में पूरी तरह से योगदान दिया है। पूरी तरह से इन्होंने आग में घी डालने का काम किया है हमेशा। मैं इवन ये भी कहूँ तो आग भी शायद इन्होंने ही लगाई है। ओके, सो ये लोग एक्चुअली नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप पनपे, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि उनको पता है यू टू आर वेरी पावरफुल कपल। ओके, और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे देन यू कैन चेंज द वर्ल्ड। ओके, और वो ये नहीं चाहते कि आप दोनों ऐसा कर पाएँ। ओके, ड्यू टू जेलसी, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, जेलसी फैक्टर है उनके अंदर और उन्होंने आज तक आपको दिखाया ही नहीं है। आपकी तरफ से भी हो सकते हैं ये लोग, वैसे इनकी तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी आप इस पर्सन से डिसाइड करके रखेंगे कि आपको अभी इनसे थोड़ी दूरियाँ चाहिए। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद इस पर्सन से टाइम लेने वाले हैं, कि अभी आपको हील होने के लिए टाइम चाहिए एंड उन लोगों को ब्लॉक करो पहले अपनी लाइफ से, देन वी विल सी कि क्या किया जा सकता है इस रिलेशनशिप में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करने में अभी पर्सन को टाइम लगेगा, और तो हो सकता है तब तक आप इस पर्सन को ब्लॉक ही रखें, या फिर हो सकता है आप इस पर्सन को अभी वर्बली बात करने से रोकें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से। ओके, मैसेजेस के जवाब देते रहेंगे आप इनको, लेकिन वॉइस में टॉक करना आपके लिए अभी तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक ये इन लोगों से छुटकारा नहीं पा लेता। ओके, 9 ऑफ कप्स है, आपके ये जो पर्सन है ये तुरंत ही आपकी विश फुलफिलमेंट कर देंगे, मतलब इन लोगों को ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको ये अपनी तरफ से फुल टाइम देने वाले हैं कि आप हील करना चाहते हैं, डेफिनेटली हील कीजिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन वेट इवन दो दे आर वेरी इम्पेशेंट, लेकिन फिर भी वो वेट करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका आउटकम। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ चुके हैं इस रिलेशनशिप में। अब मुझे लगता है इससे आगे अगर आपने और सीरियसनेस दिखाई और इस पर्सन को थोड़ा और चमकाने की, पॉलिश करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आप लोग सिर्फ शादी की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर के और आपको इम्प्रेस करने के लिए डेफिनेटली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और क्योंकि वो एक्चुअली फ्यूचर में आपके साथ मैरिज देखता है, तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट करता है कि आप भी इस चीज़ के लिए तैयार रहें जब वो अपना मैरिज का ऑफ़र आपके लिए लेकर के आएंगे। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, परवान चढ़ेगा भी। ओके, और ज़्यादा चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन अब देखिए आपकी ऑलरेडी यूनिवर्स रेजिलियंस टेस्ट कर चुका है, मतलब इस रिलेशनशिप में आप दोनों की सहने की क्षमता जो होती है, रेजिलियंस, आपकी पावर, आपकी कह सकते हैं कैपेसिटी,
कैपेसिटी चेक कर चुका है यहाँ पर यूनिवर्स, एंड दैट इज़ वाई आपको अब यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।